पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं, भारत में बैठे बैठे ला देंगे प्रलय। साल खत्म होते होते भारत ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की। भारत की स्वदेशी ज्ञान कौशल से निर्मित प्रलय मिसाइल का बुधवार 31 दिसंबर 2025 को अब्दुल कलाम द्वीप से लगातार 1 घंटे के अंतराल में दो बार सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। ये कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रलय मिसाइल को अर्ध बैलिस्टिक सामरिक मिसाइल माना जाता है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है, जिससे ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देने में पूरी तरह सक्षम है। ये दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम मानी जाती है। ओडिशा तट से साल्वो लॉन्चेस भी किए गए। इनसे साफ हुआ कि मिसाइल अब आर्मी और एयरफोर्स में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। प्रलय की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। इसमें हैवी कन्वेंशनल वॉरहेड लगता है। इसकी सर्वाइवेबिलिटी इंसेप्टर्स के खिलाफ काफी ज्यादा है। ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन के मुकाबले भारत की कन्वेंशनल डेटरेंस को मजबूत करती है। खास बात यह है कि इससे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार किए बिना डीप प्रिसिजन स्ट्राइक्स संभव हैं। तो प्रलय है क्या? प्रलय एक शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल सॉलिड प्रोपेलेंट क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सिर्फ नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल स्ट्राइक्स के लिए बनी है। रीसेंट ट्रायल्स में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दोनों वैलिडेट की गई। इसका पेलोड तकरीबन 500 से 1000 किलोग्राम है। इसमें हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, पेनिट्रेशन और एंटी रनवे सब म्यूनिशंस के विकल्प हैं। इससे हार्डन बेसेस और एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। प्रलय की क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी इसे खास बनाती है। ये डिप्रेस्ड और मैन्यूवरिंग पाथ पर उड़ती है। इसमें मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV है। इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। एडवांस गाइडेंस से इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में CEP 10 मीटर से कम बताया गया है। ये कमांड पोस्ट, डिपो, रनवेज और SAM साइट्स पर प्रिसाइज स्ट्राइक कर सकती है। कैनिस्टर्ड और रोड मोबाइल लॉन्चर से शूट एंड स्कूट संभव है। इससे LOC और LSE पर वल्नरेबिलिटी कम होती है। इससे पाकिस्तान पर बढ़त कैसे मिलती है? पाकिस्तान के पास नजर, गजनवी और शाहीन 1A जैसे SRBMs है, लेकिन उसकी डेटरेंस काफी हद तक न्यूक्लियर सिग्नलिंग पर टिकी हुई है। प्रलय पूरी तरह कन्वेंशनल पनिशमेंट के लिए तैयार है। भारत की जमीन से प्रलय पंजाब, सिंध और POK के फॉरवर्ड एयर बेसिस, लॉजिस्टिक्स हब्स और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तक पहुंच सकती है। लिमिटेड वॉर में फास्ट और डीप स्ट्राइक्स संभव हैं। नॉन न्यूक्लियर होने के कारण एस्केलेशन कंट्रोल भारत के हाथ में रहता है। इससे पाकिस्तान के टैक्टिकल नूक्स वाले दबाव का जवाब दिया जा सकता है। इससे चाइना के खिलाफ बढ़त कैसे मिलती है भारत को? तो चीन, तिब्बत और शिनजियांग में DF सीरीज कन्वेंशनल मिसाइल्स तैनात करता है। प्रलय उसी कन्वेंशनल मिसाइल स्पेस में एक जवाब के तौर पर देखी जा रही है। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया से डिप्लॉय होने पर ये LSE के पार जाकर PLA लॉजिस्टिक नोड्स, एमओ डंप्स, रेडार साइट्स को टारगेट कर सकती है। ये कई 100 किलोमीटर अंदर तक असर डाल सकती है। HQ-9 और S-400 जैसे SAM सिस्टम्स को इवेड करने की इसकी क्षमता अहम है। ब्रह्मोस के साथ मिलकर ये इंडिया को लेयर्ड कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। तो इसका असर बैटलफील्ड पर कैसे होगा? प्रलय आर्टिलरी और रॉकेट्स जैसे पिनाका और लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स के बीच का गैप भरती है। इंडियन कमांडर्स को फास्ट रिएक्शन, हाई एक्यूरेसी और डीप स्ट्राइक टूल मिलता है। लिमिटेड वॉर या बॉर्डर क्राइसिस में इससे बैलेंस भारत के पक्ष में झुकता है। पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ भारत की कन्वेंशनल पोजीशन मजबूत होती है। यानी अब घर बैठे बैठे भी कभी स्ट्राइक करना पड़े तो भारत कर सकेगा। प्रलय से प्रलय ला पाएगा। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।